देख सकते हैं कि ये बकरियां जो हमारी हैं, आज हम इन्हें ले गए हैं पीपर के वृक्ष के नीचे। ये पीपर का वृक्ष है। पत्तियां काफ़ी आई हैं, लेकिन अभी हम पत्तियां इन्हें खिला नहीं रही। पत्तियां ठंडक पहुंचाती हैं, लेकिन उनसे अच्छे इनके बीजे होते हैं। जो फल गिरते हैं ना, वो ज़्यादा ठंडक पहुंचाते हैं और पौष्टिक भी होती हैं। बकरियां पत्तों कम खा के उनके बीजा खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। जो फल होते हैं वो बहुत चाव से खा रहे हैं। देख लीजिए, आपको एकदम ये बकरी जो है एकदम घुटने तोड़ के बीजे यहाँ पर पड़े हुए हैं। थोड़ा गड्ढा है तो उसमें एकदम बहुत ही आतुल तरीके से खाने में जुटी हुई है। देख सकते हैं गड्ढा टाइप का है, इसमें बीजे आके एकत्र हो गए हैं। तो देखो, पत्ते हटा हटा के आप देख सकते हैं कितने ही तरीके से बकरी खा रही, पत्ते हटा हटा के देख सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक बकरा देख लीजिए, ये भी घुटनों के भर है, वो भी पत्ते हटा हटा के कितने मतलब स्वादिष्ट हैं। इतने ही नहीं, और भी बकरियां देख सकते हैं। ये भी एक बकरी हमारी है, ये देखो घुटने तोड़ के एकदम फल उसके खाने में आतुल हैं। देख सकते हैं किड्स भी हैं, और यहाँ से वहाँ तक बकरियां हमारी फैली हुई हैं पूरी। अब इनके पीपर के फल खाने से बहुत ही ये अंदर बकरियों में एक शाइनिंग लाती हैं। काफ़ी पौष्टिक तत्वों से फल भरे होते हैं, आप भी जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इन्हें प्रोटीन, विटामिन और जो भी कमी होती है, तो इस समय बकरियां जब ये फल खाती हैं तो ये फल जैसे ख़त्म हो जाएंगे। अब मई के बाद जैसे जून का महीना आ जाएगा, तो आप देखते हो इस समय बकरियों में एक प्रकार की एकदम शाइनिंग आ जाती है। शाइनिंग आती है तो जो भी बकरियों की कमी रहती है, पौष्टिक आहार नहीं ठंडियों में मिल पाते हैं और इसके पहले नहीं मिलते हैं, इनके बालों में एकदम शाइनिंग, बाल झड़ जाना। अगर बकरियों के बाल झड़ रहे हैं और शाइनिंग आ रहा है, तो उनकी मतलब जो भी पूर्ति नहीं हो पाती है, वो हमारे फीड के द्वारा वो नहीं हो सकती है। फीड के द्वारा वो सिर्फ हम ये जब ग्रेजिंग एरिया में आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें फल और पत्तियां खाते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा इन्हें प्रोटीन और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट और वसा मिल जाती है, जिससे कारण इनके शाइनिंग आ जाती है। शाइनिंग आने के कारण ये जैसे जून का महीना आता है, ये बकरियां हीट में आना प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने आप से भरपूर हो जाती हैं और हर विटामिन में होती हैं जो भी उनमें ये होता है। तो कभी कभी बकरियों में होता है, बच्चे हैं खो गए हैं। देखते हैं, ये हमारे किड्स हैं, 15-15 दिन के हैं। ये हमारा अंगरक्षक यहाँ पर सोया हुआ है और अंगरक्षक आगे हैं। तो कह रहे थे जो भी इसमें पूर्ति होती है बकरियों में, चिकन पर नहीं होता, हड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं, वो बकरियाँ हीट में नहीं आती हैं, बहुत लेट आती हैं। अगर वो ऐसी बहुत कंडीशन में बहुत लेट आती हैं, जिसके कारण हम साल में 2 साल में 3 बार बकरियां अधिकतर ब्याह जानी चाहिए हर महीने। मतलब 8 महीने के अंदर बकरी प्रेग्नेंट होके ब्याह जानी चाहिए बच्चे के अंदर बच्चा दें, क्योंकि बकरी जानते हैं 5 माह का उनका जीवन काल होता है। 3 महीने रेस्ट होने के बाद उन्हें 8 महीने के अंदर अगला बच्चा दे देना चाहिए बकरी का। तो हमारा प्रॉफिट होता है बकरियों में, नहीं अंथा हम घाटे में, लॉस में चले जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये इस समय गेहूं की कटाई हो चुकी है तो फसल खाली है, तो इसमें देख सकते हैं कितना बालियां होती। चैत का जो नहीं कहते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, चैत चुनने के बाद बकरियों में एक अलग ही शाइनिंग आती है। तो बिल्कुल शाइनिंग आती है, जो भी अपूर्ण चीज़ें रह जाती हैं वो खाने के बाद इनमें एक शाइनिंग आती है। और बकरियां चैत चुनने के बाद मई के बाद जून में हीट में आना प्रारंभ कर देती हैं। ये शाइनिंग बकरियों में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यह खुला एरिया है, ओपन है, जो मन होता है वो खाती हैं। देख सकते हैं बेरी की झाड़ है, उसमें बकरियां लगी हुई हैं। देख सकते हैं हमारी ये तोतापरी बकरी है, और दोनों तोता इसी की ये बच्ची है। अब की शायद ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये 2 साल की होने वाली है। 4 दांत पर इसे प्रेग्नेंट कराएंगे तो माँ के बराबर ही वो आई है। तो देख सकते हैं कि बकरियां झाड़ में बेरी की लगी हुई हैं। ये सब देख सकते हैं किड्स, यहाँ से वहाँ तक बकरियां अपने मन चाहा चीज़ें, घास खाना होता तो घास खाती हैं। हमारे अंगरक्षक इधर हैं, और ये बकरियां देख सकते हैं कि ये चुन अपने फिर फिर के जो मनपसंद चीज़ें वो खाती रहती हैं। और इनमें एक शाइनिंग आ गई है बकरियों में। तो ये ध्यान रखें कि जैसे बड़े बड़े बाड़े हैं तो उसमें लेबर करके बकरियों को
चैत के बाद 2 महीने के लिए इन्हें ग्रेजिंग एरिया में रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। बांध के रखने की वजह से आपकी जो आप फीड दे रहे हैं, फीड मेजरमेंट में जीरो हो जाएगा और लेबर कास्ट जो पड़ रही तो वो पड़ती ही रहती है, और इन्हें रखें तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एक अंगरक्षक हमारा वो टहल रहा है, तो हमारे 4 अंगरक्षक हैं, वो आसपास ऐसे बकरियों को टहलते रहते हैं। जो बाहरी आक्रमणकारी जो कुत्ते हैं अटैक कर देते हैं, बकरियों को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हमारे क्षेत्र में पहुंचाते हैं, उनसे बचाते हैं हमें। 3 साल में अभी हमें कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। इन्हीं की वजह से नहीं, हफ्ते में 1-2 बार अटैक होता ही रहता है। अटैक प्रतिदिन होता है, लेकिन इनसे बचाव हो जाता है हमारा। देख सकते हैं ये बकरियां हमारे पास हैं। ब्लैक कम ही बची हैं, वाइट हैं 1, 2 और 3 और 4 बकरियां हमारे पास ब्लैक बची हैं। इसके बाद सारी बकरियां वाइट हो चुकी हैं। ये 2 बकरियों के 3 बकरी ये इसी की सब माँ बेटी हैं, एक ही ग्रुप में हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसीलिए बची हुई हैं। ये इसलिए रखे हैं, इनमें दूध है और इनमें शाइनिंग एक विशेष प्रकार की बकरियों में रहती है, और जो भी खाना बड़े आराम से खाती हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करती, इसलिए हम इन्हें बचा के रखते हैं। तो अब हमने चेंज कर रखी हैं। जो हमने 3 साल पहले बकरियां ली थी या 2 साल पहले, उनमें हमने 80% बकरियां सेल कर रखी हैं। सिर्फ 20% ही बकरियां हमारे पास बची हैं, वो भी अब की हम उन्हें भी सेल कर लेंगे। हम अपनी खुद की ब्रीड तैयार कर रहे हैं। जब खुद की ब्रीड होती है तो उसमें हमें जानकारी होती है कि इसमें कितना सुधार है, कितना दूध है, किस प्रकार का प्रोडक्शन है, किस प्रकार की बकरी में इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। तो ये सब देखते हुए हम बकरी पालन में विशेष तौर पर आगे बढ़ते हैं। इसमें समय लगता है, 3-4 साल लग जाता है। इसके बाद ये प्रॉफिट बिजनेस बनता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि बकरी ले आए और गाभिन बकरी ले आए। गाभिन बकरी किस बकरे से है, प्रेग्नेंट है, बच्चे दे रही हो, ग्रोथ उतना नहीं कर पाते हैं। तो हम पहले ही 2 साल में परेशान हो जाते हैं कि हम जो चाह रहे थे ग्रोथ वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम स्वयं का ब्रीडर और अपनी ब्रीड पर क्रॉस कराएंगे, मीटिंग कराएंगे, तब हमारे पास बकरियां विशेष देख सकते हैं। इनमें विशेष अपनी ब्रीड प्राप्त की हमने। वाइट कलर में टोटल है, क्योंकि हमारा ब्रीडर आप देख रहे हैं वाइट कलर का है। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। आप चलते हैं अपने ब्रीडर के पास। ये देख लीजिए हमारी सिरोही बकरी है, इसने 2 बच्चे जने हैं, अभी यहीं पर वो भी हैं। ये हमारा ब्रीडर है, टोटल गुलाबी है, देख सकते हैं। मस्त बकरा है, काफ़ी लंबाई के अनुसार है। अभी 4 दांत का बकरा हो, 4 नहीं 6 दांत का बकरा हो चुके हैं, 6 दांत कर चुके हैं। ये हमारा ब्रीडर है। तो हम ब्रीडर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सारी बकरियाँ इसी से क्रॉस होती हैं, और इसी के ये बच्चे हैं। जितने छोटे बड़े जितने भी हैं, इसी की देन है। तो हमारे पास काफ़ी, तो इसीलिए कहते हैं कि बकरियाँ में समय लगता है, कम से कम 3 साल का समय तो हमें देना पड़ता है। जब 4थे साल हमें अच्छा प्रोडक्शन, जब हमारी ब्रीड आती है, उससे जो बच्चे हमें प्राप्त होते हैं वो हमें प्रॉफिट पहुंचाते हैं। ना कि हम गाभिन बकरी लाए, वो किस ब्रीडर से क्रॉस है, हम लोग लेने जाओ, मार्केट में लाओ या कहीं से भी लाओ ट्रेडर्स के यहाँ से, वो झूठ ही बोलते हैं, कभी सही नहीं बोलते हैं। क्योंकि अपना उन्हें तो माल बेचना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ये माल नहीं बिकेगा तो दूसरा माल कैसे बेचेंगे? जब यही रखेंगे ये होता, तो ये माल हटाओ दूसरा लाओ। उनका मार्जिन होता है 1000 रुपये 500 पर बकरी होता है। जितनी बकरियां बिकेंगी उतना प्रॉफिट होता है उनका। ये होता है 500 से लेकर 2000 3000 तक। जैसे लोगों को जो अनुभवी लोग होते हैं वो 500 1000 रुपये प्रॉफिट उन्हें दे पाते हैं। जो पहली बार ख़रीदने जाते हैं वो तो 5-5 हज़ार रुपये तक उसमें उन्हें प्रॉफिट प्रदान करा देते हैं। तो देख सकते हैं बकरियां हमारे पास छां की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आगे एक देसी बबूल का पेड़ है, इसमें छियाँ होंगी, उसके लिए आगे बढ़ रही हैं कि हम आगे बढ़ेंगे। और इन्हें हम सुबह मॉर्निंग टाइम पर लाए थे, तो अब इनका टाइम हो चुका है। 2 घंटे हम टहलाते हैं। अब ये इनके पेट में कुछ दाना पड़ चुका, अब घर जाने का इनका समय हो रहा है। तो वो जान चुकी कि अब घर हमें जाना है। तो जितनी बकरियां हैं वो घर जाने के लिए तैयार हैं।
अब हमारे देखिए ये एक छोटा सा हमारे बकरियों का अंगरक्षक तैयार हो रहा है। ये देख सकते हैं, एक और अंगरक्षक होगा। 2 अंगरक्षक छोटे छोटे हैं, 4 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। तो बड़ी सुकून मिलती है इन अंगरक्षकों से हमें बकरी पालन में। तो अब हम बता रहे थे, सबसे पहले तो ब्रीड का चुनाव करें। अगर आपके यहाँ झाड़ियाँ कम हैं, चरने का जगह कम है यूपी क्षेत्र में जहाँ पर, तो आप छोटी नस्ल की बर्बरी और देसी बकरियों पर काम करें तो ज़्यादा सक्सेस होगा, क्योंकि वो थोड़े ही समय में और छोटे में छक जाती हैं। बड़ी नस्ल की बकरियां हमने पहले ली थी, वो हमें हटाना पड़ा क्योंकि उनका पेट नहीं भर पा रहा था। पेट जब नहीं भर पा रहा था तो वो ग्रोथ नहीं हो रहा था, बच्चों को दूध नहीं आ रहा, तो हम उसमें लॉस में जा रहे थे। इसलिए अपने स्वयं की ब्रीड बनाई, छोटी नस्ल पर काम किया देसी बकरियों से। लेकिन अब हम इन बकरियों को अपनी बना चुके हैं। लेकिन अभी कुछ समय बाद हम बता रहे हैं कि बर्बरी बकरी बकरीद के बाद अपने बच्चों को सेल करने के बाद 20+ बकरी लाने वाले हैं बर्बरी के, और ब्रीडर भी चेंज करेंगे इसके साथ। तो हम उसमें बदलाव करने जा रहे हैं, तो जिससे हमारे ब्रीड में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, क्योंकि हमने इसमें सक्सेस रेट देख लिया है। हम सक्सेस होने के बाद भी इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा वो भी देखना है कि सक्सेस है। सारी हम बकरियां बचा भी रहे हैं, बच्चे बचा रहे हैं, लेकिन हमें उसमें प्रॉफिट बहुत कम मार्जिन में हो रहा है। उससे हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा करना है। जो बकरी हमें ये देखना कि हर साल जो बकरा हमारा 8,000 का बिक रहा है, तो अगली साल हमें उसमें इंक्रीज करना है, ना कि डिक्रीज होना है। हमें उसे 10,000 में बेचना है। ऐसा हमें अपने दिमाग में रणनीति बनानी होगी कि हमें क्या चेंजमेंट करना होगा। 8 का 10 में बिकेगा, तो अगर 10 बकरों में ऐसा होगा तो हमें 20,000 का प्रॉफिट होगा, और 20 प्रॉफिट बहुत बड़ा बढ़ता जाएगा। यही परफेक्ट रेशियो होता है कि हम कितना बचा पा रहे हैं बकरियों में। बकरी तो हमने 100 रख ली, 100 रखने से मतलब नहीं हमें हम 50 रखें, लेकिन हमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, वही देखना चाहिए। वही इसीलिए हम इसमें थोड़ा बदलाव, प्रॉफिट हमें दिख रहा है। हमने इसमें जितनी पहले वाली बकरियां थी उन्हें सेल कर लिया है। अब हम 80% हमने बकरियां इसकी सेल कर ली है। अब हम उन बकरियों की जगह पर बर्बरी बकरी लाने वाले हैं जो अच्छी क्वालिटी की होंगी। एक नर लाएंगे, उस पर हम काम करेंगे। काम करने में हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो ही रहा है। हमें परफेक्ट इसका जो रेट है, परसेंटेज जो है हमारा सक्सेस, वो सक्सेस के साथ साथ हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है। दोनों होने चाहिए। सक्सेस तो मिलता ही लोगों का है, लेकिन प्रॉफिट ना मिले तो बेकार है। तो हमें दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, सक्सेस भी और प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। तब हम उस बिजनेस धंधे में आगे जाएंगे, क्योंकि हम धंधा कर रहे हैं, ना कि कोई ऐसा हम काम कर रहे हैं। अब बड़े लेवल पर हमें धंधा के रूप में ही, बड़े व्यवसाय के रूप में हमें उतरना पड़ेगा। तो सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब वीडियो अधिकतर आती रहेंगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों को शेयर करें।